अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है पकोड़ा प्लेटर। इस प्लेटर में जो है वो 3 तरीके के पकोड़े हैं। एक है आलू का पकोड़ा, एक है प्याज के पकोड़े और एक है मिर्ची के पकोड़े। तो देखते हैं जब खाएँगे तब टेस्ट करेंगे। होममेड है ये भी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ और खाना रिव्यू करती हूँ अगर तो मैं खरीद के लेके आती हूँ तो, उसी सेगमेंट में। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, कोई एक टॉपिक रखती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ और आप लोग की प्रमोशंस हों या रेसिपीज़ वगैरह हों, तो वो भी मैं उसी सेगमेंट में आप लोगों से शेयर करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स। अगर आप लोगों को कोई भी सेगमेंट स्किप करना हो तो मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई भी चीज़ आपकी प्रमोट करूँ, कोई भी आप लोगों का बिज़नेस है, वो मैं प्रमोट करूँ, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए ईज़ी है, आप लोग वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई फूड लेके आऊँ खरीद के और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ आप लोगों को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं। बहुत ही गरमा-गरम मज़ेदार से ये पकोड़े हैं। पहले स्टार्ट करते हैं आलू के पकोड़े से। इस पे चाट मसाला लगा हुआ है और साथ में मैंने चिली सॉस ली हुई है। ऐसे ही खा के देखते हैं पहले, फिर तो मुँह में पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल क्रंची, मज़ेदार। मिर्ची बहुत तेज़ है। और ये है प्याज के पकौड़े।
आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोग को कौन से वाले प्याज के पकौड़े पसंद है। पालक के भी होते हैं, बैंगन के भी होते हैं, आलू और अंडे के भी पकौड़े होते हैं। मिर्ची तो भाई बहुत तेज़ है।
ये मिर्चियाँ हैं इसलिए मैं इसको फिनिश नहीं कर रही हूँ। बाकी सारा मेरा फिनिश हो गया है। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अचीवमेंट्स, अपनी अपने फेलियर्स, कोई भी फेलियर हो, वो कोई भी अचीवमेंट हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हो आप लोगों की, आप मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी डिस्कस करें मुझसे, मुझसे शेयर करें, ताकि मैं अपने व्यूवर से शेयर करूँ वो चीज़ें, वो स्टोरीज़ जो आप लोगों की अपनी ज़ाती ट्रू स्टोरीज़ हैं, जो आप लोग जिनसे लड़ रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, और आप लोग टैकल कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, हल करते जा रहे हैं और हिम्मत नहीं हार रहे, और ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की नेक काम करते हुए। जितना हो सकता है, जितना हो सकता है अपने आप को सही पॉजिटिव रख के और सही काम करते हुए, 2 नंबर काम नहीं, सही काम, जो जायज़ काम है, जो हक हलाल की रोज़ी है, अच्छे तरीके से आप लोग अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो वो आप लोग लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। आप लोग मुझे यहाँ लिख के सेंड कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़, वो मैं अपने व्यूअर से शेयर करूँगी। तो जो लोग शायद अपनी ज़िंदगी में हार रहे होंगे, वो आप लोगों की स्टोरी सुन के जीना शुरू कर देंगे, वो हिम्मत नहीं हारेंगे। ख़ास तौर से मैं खुद जो है वो जीना शुरू कर दूँगी और हिम्मत नहीं हारूँगी। इंसान इंसान कभी-कभी डीमोटिवेटेड हो जाता है ना, तो वो आप लोगों की मैं जब स्टोरीज़ सुनूँगी तो मुझे एहसास होगा कि देखो उसकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा। उसकी अचीवमेंट देखो, कितनी अच्छी अचीवमेंट है, कितनी उसने अच्छे से अचीव की हर चीज़ को, कितने सब्र और तहम्मुल के साथ। जो भी आप लोगों की स्टोरीज़ है वो आप लोग मुझे लिख के सेंड करेंगे, मैं ज़रूर उसको पढ़ूँगी और अपने व्यूअर्स से शेयर करूँगी। किसी को आपकी स्टोरीज़ की शायद ज़रूरत हो, तो मेरे थ्रू वो डिलीवर हो जाए। और अगर आप लोगों को कोई रेसिपीज़ वगैरह है, आप लोग समझते हैं यार ये रेसिपी तो मेरी बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है, वो तो मुझे शेयर करनी चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। और अगर आप लोग की कोई भी दिल में कोई ऐसी बात है जो आप लोग किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग चाहते हैं मैं शेयर करूँ लेकिन आप लोग नहीं शेयर कर पा रहे हैं, शायद आपके पास कोई है ही नहीं शेयर करने के लिए, तो वो भी आप लोग लिख के मुझसे शेयर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल रहेगी आपकी बात, बिल्कुल आप लोग अपना नाम भी शेयर ना करें, आप लोग नाम ना लिखे, अननोन बन के ही आप लोग लिख के मुझे सेंड कर दें। आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस लिखते हैं ना वैसे। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज कर लें, वहां पर अपनी स्टोरी लिख के सेंड कर दें। इससे क्या होगा कि आपके दिल का गुबार निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग अपने आप को हल्का हल्का फील करेंगे, आप लोगों का मेंटल स्ट्रेस लेवल हल्का हो जाएगा, जो आपकी जिस्मानी हालत को भी इफेक्ट कर रहा है, तो वो भी आप लोगों की ठीक होना शुरू हो जाएगी, जब आप वो चीज़, वो भारी चीज़ जो अपने ज़हन से निकाल देंगे। जब वो बार-बार घूमती रहती है ना आपके दिमाग में, आप किसी को बोल नहीं पाते। खास तौर से उस शख्स को तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते जिसको बोलना होता है। वो तो शायद सामने हो भी नहीं। तो वो आप लिख के मुझे सेंड कर दें। जब आप लिख के मुझे सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की आधा मसला तो आपका वहीं हल हो जाएगा। और आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड भी फ़ील करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग अल्लाह ताला से बातें किया करें, आप लोग अपने जो रिलीजन है उनसे बातें किया करें, जो भी आप जिनको मानते हैं। मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अल्लाह को मानती हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आप लोग की ज़्यादा सीवियर हालत है तो आप लोग साइकोलॉजिस्ट को आप लोग रेफ़र करें, उनके पास जाएँ अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो आप प्लीज़ एटलीस्ट मुझे ज़रूर लिख के सेंड करें। ज़रूर लिख के सेंड करें, मैं सुनूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को जवाब भी दूँ, ईमेल के थ्रू इंशाल्लाह, या जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप लोग यूज़ करेंगे उसके थ्रू आप लोगों को मैं जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूँगी, और कॉन्फिडेंशियल रहेगी, आप लोगों की बात राज़ रहेगी। मैंने आप लोग पहले भी कहा कि आप लोग चाहेंगे तो आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ बताई जाएगी, या आप लोगों का नाम यहाँ बताया जाएगा, अगर नहीं तो वो चीज़ सिर्फ़ मेरी हद तक ही रहेगी। आज का जो टॉपिक है मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का, वो है कि आप लोग किस तरीके के स्टूडेंट्स रहे हैं अपनी लाइफ़ में। जब आप लोग छोटे थे, या आप लोग कॉलेज लाइफ में थे, या आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, या अभी भी अगर आप लोग शायद पढ़ रहे हैं, या बहुत ही छोटी एज में ट्यूशन गए हों,
या आप लोग मदरसा गए हों, कोई भी लेवल हो आप लोगों का, तो आप लोग किस तरीके के स्टूडेंट्स थे उस वक़्त? आप लोग क्या करते थे? आप लोग ज़्यादा शरारतें करते थे? या आप लोग ज़्यादा पढ़ते थे? या आप लोग ज़्यादा जो है वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे, ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे? आप लोगों का ज़्यादा दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, एवरेज रहते थे, फेल नहीं होते थे, एवरेज रहते थे। लेकिन एक तो होते हैं ना बिल्कुल ही डल होते हैं, जो सिर्फ़ शरारतें ही कर रहे होते हैं और टीचर की नाक में दम ही कर रहे होते हैं। तो या तो आप लोग वैसे स्टूडेंट्स थे, या आप लोग एवरेज स्टूडेंट थे और आप लोग तमाम चीज़ों में हिस्सा भी लेते थे, या आप लोग बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे और आप लोग किसी भी चीज़ में हिस्सा भी नहीं लेते थे और आप लोग बहुत ही एक्स्ट्रा पढ़ने में अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे और अच्छा पढ़ते थे, अपनी क्लास में रैंक में आते थे और बाकी किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते थे, या आप लोग रैंक भी लेते थे और बाकी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते थे। तो आप लोग किस तरीके के स्टूडेंट थे? और आप लोगों को अब क्या रिग्रेट होता है कि आप लोगों को कैसा होना चाहिए था? या कैसे मैं होती, या कैसा होता? या आप लोगों को कोई रिग्रेट, या बोलते मैं जैसे मैं थी ना वहाँ पर, जैसी मैं अपनी क्लास में थी या था, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट था, मैं बिल्कुल सही था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे ऐसा ही होना था। तो आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोगों को किस तरीके का स्टूडेंट पसंद है, कि आप लोग किस तरीके के स्टूडेंट थे। बेसिकली तो यही है टॉपिक, है आप लोग किस तरीके के स्टूडेंट थे। आप लोग बिल्कुल वीक थे, एवरेज थे, या बिल्कुल हाई लेवल के स्टूडेंट्स थे इंटेलिजेंसी में। और आप लोगों को मैं अपना बताती हूँ कि मैं किस तरीके की स्टूडेंट थी। देखिए, मैं शुरू से तो मैं बहुत बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मेरा माहौल था घर का, वो ही बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि मुझसे जो बड़े भाई थे, वो सब माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ते थे। फिर मेरे जो अब्बू थे, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में थे। जो मेरे पड़ोसी वगैरह, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, मेरी जो मतलब गैदरिंग थी, वो भी बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्चे थे और बहुत अच्छा पढ़ते थे। कोई भी ऐसा था ही नहीं जिसको मैं देखूँ कि भई वो कम हो पढ़ने में या नहीं पढ़ना चाहता हो। तो बहुत ज़्यादा मैं उन लोगों में रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में बहुत अच्छे होते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो कॉम्पिटिशन आ जाता है ना, कि मैं तुमसे आगे बढ़ के दिखाऊँगी, मैं तुमसे आगे बढ़ूँ। उस बढ़ने-बढ़ने के चक्कर में जो है ना बंदा और बहुत अच्छा पढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो मेरी क्लास में ही स्टूडेंट थी, तो उसी के साथ मेरा कॉम्पिटिशन होता था। मेरी फ्रेंड भी थी, मैं उसी के साथ बैठती भी थी और मेरा उसके साथ कॉम्पिटिशन भी होता था कि वो कभी फर्स्ट आती थी, कभी मैं फर्स्ट आती थी, कभी वो फर्स्ट आती थी, कभी मैं फर्स्ट आती थी, इस तरीके से होता था। तो मैं इस तरीके की स्टूडेंट थी और मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्टूडियस थी, पढ़ती रहती थी, लेकिन मैं सिर्फ़ पढ़ती थी वो जो करिकुलम होता था। जो मैंने पढ़ाई की है ना, बस वो ही पढ़ाई की है। बाकी मुझे दुनिया का कुछ नहीं पता होता था कि दुनिया कैसे चल रही है, क्या नहीं है। एक होता है ना जनरल नॉलेज होती है इंसान की, कि भई इसको दुनिया का भी पता होता है, उसको अखबार भी पढ़ना अच्छा लगता होता है, उसको नॉवेल्स पढ़ना भी अच्छा लगता है, उसे कहानियाँ पढ़नी भी अच्छी लगती हैं, वगैरह-वगैरह। तो हमारे घर में अखबार आता था, वो मैं पढ़ती थी, लेकिन मैं पढ़ती थी सिर्फ़ मैगज़ीन्स। और मैगज़ीन में भी कहानियाँ, पहेलियाँ और लतीफ़े और इस तरीके की चीज़ें पढ़ती थी। नॉवेल्स वगैरह तो बहुत ही दूर-दूर तक कोई सिलसिला था ही नहीं मेरे घर में, कोई भी नहीं पढ़ता था और जो पढ़ता था उसको भी डाँट पिटती थी कि ये क्या पढ़ रहे हो, दिमाग खराब हो जाएगा नॉवल पढ़ के। तो नॉवल या डाइजेस्ट वगैरह जो होती थी, वो नहीं पढ़ते थे और बहुत डाँट पिटती थी कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। हाँ, अखबार पढ़ने की इजाज़त थी, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस्लामिक चीज़ों में इनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, सिर्फ़ पढ़ने की हद तक, जैसे कुरान शरीफ पढ़ना है मदरसे में जाके, तो वो तो मैं बेहतरीन पढ़ूँगी। अगर मुझे मदरसे वाली बाजी ने कह दिया है कि आपने ये अहादीस याद करनी है, इसके तर्जुमे याद करने हैं, इस तरीके से सूरतें याद करनी हैं, इस तरीके से आयतें याद करनी हैं, वो तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पढ़े जाऊँ। लेकिन बस फिर उसके बाद कोई भी चीज़ होगी ना उसके अलावा की, तो वो मुझे नहीं आती थी। तो मुझे यही सिर्फ़ कमी लगती है, हालाँकि मैं स्कूल में एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी। मुझे बहुत शौक होता था कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लूँ
और मैं बहुत बहुत बेहतरीन हो रही थी। और मेरे अब्बू ने कभी भी मुझे मना नहीं किया कि नहीं तुम ये एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। हर चीज में, टैबलो में, ड्रामास में, तकरीर में, मिली नगमे में, नात पढ़ने में, हमद पढ़ने में, मतलब हर चीज में मैं हिस्सा ले रही थी। और उसमें मुझे कोई ना कोई इनाम जरूर मिलता था। बहुत अच्छी परफेक्ट, जाहिर सी बात है, वो बचपन से बन तक करते हुए आ ही रहा है, तो उसमें परफेक्ट तो हो ही जाता है। तो मुझे इनाम भी मिलते थे। और टीचर्स को पता होता था कि इस बच्चे को तो जरूर लेना है, क्योंकि ये तो बच्ची लेती ही लेती है हिस्सा, और इसको हम कोई ना कोई चीज पकड़वा देते, तो मुझे दे देते थे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो है मेरे भाइयों को आती थी, क्योंकि उनको मुझे तैयारी करवानी होती थी। तो वो मुझे तैयारी कराते तो बोलते थे कि नहीं, नौरीन नहीं हिस्सा लेगी किसी चीज में, लेकिन अब्बू कहते थे नहीं, ये तो हिस्सा लेगी, तो सिखाओ इसको। तो भाई मुझे सिखाते थे, भाई मेरी बहुत हेल्प करते थे। मेरे जो बड़े भाई है, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, बहुत ज्यादा। और जो मेरी टीचर्स वगैरह थी, वो तो बहुत बहुत बेहतरीन टीचर थे, बहुत बेहतरीन टीचर। मैं उनके घर में जाती थी, तैयारियां करती थी। जो भी मैं जिस चीज में भी हिस्सा लेती थी, उसकी मैं तैयारी करती थी। लेकिन बस मुझे रिग्रेट इसी बात का रहता है कि मैंने पढ़ाई से हटके मैंने और कुछ भी नहीं सीखा। सिर्फ पढ़ाई पे ही मेरा फोकस था। बोलते हैं ना, जैसे घोड़े के वो पहना देते हैं शील्ड के, बस वो ना यहाँ देख सकता ना यहाँ देख सकता, सिर्फ यहीं देख सकता है। तो मैं सिर्फ यहीं की ही रह गई। मुझे दुनिया का कुछ अता पता नहीं, लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। आपके ऊपर कोई मुश्किल आ गई तो आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है, या आप बहुत मासूम, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मासूम, दुनिया का कुछ भी अलिफ बे नहीं पता था यूनिवर्सिटी लेवल तक। मतलब मेरी जो अपब्रिंगिंग थी वो इस तरीके की थी, आपको सिर्फ फोकस रखना पड़ना। मेरा और कुछ किसी चीज में मेरा इंटरेस्ट होता ही नहीं था। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, वो जो पार्टीज वगैरह करते हैं, पार्टीज में जाते हैं लोग, घरों में जाते हैं, या दोस्त बाहर निकल गए आउटिंग करने के लिए, कुछ कुछ भी नहीं। ये सब बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, इसको बहुत ही बुरा समझा जाता था। और मैं तो अब भी इसको बुरा समझती हूँ कि आप लोग बिला वजह आप लोग बाहर ना घूमे, घर में रहे। ज्यादातर तो फीमेल्स के हवाले से ही कहना चाहती हूँ कि वो घर में रहें जितना हो सके, फालतू बाहर ना घूमे। आपको कोई भी, आपको खाना पीना करना है, आपको गैदरिंग करनी है, आप घर में कर लें। बाहर जितना हो सके कम से कम करें। यही आप, मैं समझ सकती हूँ आप लोग के दिन होते हैं, यही मेमोरीज होती हैं, यही मेमोरीज बनाने के दिन होते हैं। बाद में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ होते, कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो मेरी बात थी ना, मैंने आप लोगों से शेयर की कि मैं ये समझती हूँ। आप लोग जो समझते हैं आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैंने हजार दफा कहा हुआ है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ भाई, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि जितना हो सके लड़कियों को घर में रहना चाहिए, बिला वजह बाहर ना निकले। कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है आप घर पे कर लें, लेकिन अगर आप लोग करना है तो बहुत कम जो है वो आप लोग बाहर जाएं, एंजॉय करें। ज्यादा हो सकता है अपनी फैमिलीज के साथ में। गर्ल्स गर्ल्स आपस में जाती हैं और कोई ऐसी बदमजगी हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग फ्रेंड्स तो बहुत कम ही होते थे जो हम लोग बाहर जाते थे, बहुत ही शादो नादिर कोई एक एक आध दफा हम लोग गए थे बाहर खाना खाने के लिए, सबसे इजाजत लेके। और सही प्रॉपर टाइमिंग में हम लोग गए थे, और प्रॉपर टाइमिंग में हम लोग घर आ गए थे। तो इस तरीके से होता था। या तो हम लोग यूनिवर्सिटीज वगैरह में ही खाते थे, स्कूल और कॉलेज लेवल तक तो आपको सीधा जाना है सीधा घर आना है, पर ऐसा होता था। तो लेकिन मुझे जिस बात का रिग्रेट है ना, वो मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैंने दुनिया को नहीं देखा। दुनिया में कैसे चलना है वो नहीं मैंने सीखा। वो मैंने बहुत बाद में सीखा, जब मुझे ठोकरें लगी, जब मैंने बहुत ठोकरें खाई। मैंने, ऐसी बात नहीं है कि मैंने स्कूल लेवल में मैंने ठोकरें नहीं खाई हैं, मैंने कॉलेज लेवल पर ठोकरें नहीं खाई, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में नहीं खाई। मैंने सब देखा ना, मैंने सब देखा, हर जगह मैंने देखा देखा देखा। लेकिन वो ही मुझे लगता है कि वो भी जिंदगी जो है ना बहुत सेफ होती है। वहां पर भी कोई आपका इतना नहीं बिगाड़ सकता जितना वो पढ़ाई की दुनिया से बाहर निकल के जो आपकी दुनिया सही वाली दिखती है ना, जो आपका बेड़ा गर्क कर देती है, वो वाली दुनिया नहीं देखी थी मैंने, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे अब्बू ने, सबने मुझे बहुत सेफ करके रखा था। मेरे सब फ्रेंड्स का जो सर्कल था वो ऐसा ही था, सेफ। बिल्कुल उनके घर वाले बिल्कुल सेफ, उनको हम पे नजर रखते थे बहुत अच्छे तरीके से, हमें बिल्कुल हिफाजत में रखते थे। हमें किसी चीज की कोई, हमें वो नहीं करते थे कि हमें किसी की चीज की कोई भी तकलीफ हो, या हमें हम पर कोई भी बुरा वक्त आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं। हमें हमेशा सेफ। तो मैंने कभी ये चीजें टैकल ही नहीं की।
कभी मैंने ये चीज़ देखी ही नहीं। तो वो जो एकदम से मैंने असली दुनिया में जब मैं आई और जब मैंने जॉब वगैरह की और जब मैंने दुनिया देखी कि भाई देखो ऐसी दुनिया है इस तरीके से, तो मैं बिल्कुल घबरा गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं अ, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन थी, लेकिन मैं बाकी चीज़ों में नहीं थी बेहतरीन। बहुत मैं जो है ना उसमें नहीं कर पाती थी। जैसे लोगों से बातचीत करना, फ़ोन अटेंड करना या बाहर जाके चीज़ें खरीदना या बार्गेनिंग करना या कुछ भी करना, ये सब मुझे नहीं आता था, ना मैंने कभी किया। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें थी जो मैं नहीं करना जानती थी। दुनिया के हवाले तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, कौन क्या, कौन सदर, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन क्या, कुछ नहीं पता था। सिर्फ़ पढ़ाई, 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 सिर्फ़ पढ़ाई की हद तक होती थी और पढ़ाई में बहुत बेहतरीन होती थी। और जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आई थी तब मेरा जो है ना वो थोड़ा ज़हन खुला। ज़्यादातर मेरा इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज़हन खुला, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, उनके टीचर्स भी बिल्कुल डिफरेंट थे, बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट पढ़ाई, क्योंकि आर्ट्स बिल्कुल अलग होता है, साइंस अलग होता है। मैंने जो है वो साइंस पढ़ा था, सारा मेरा बेस साइंस का बना हुआ था, तो मैंने आर्ट्स देखा ही नहीं था। तो मैं जब आर्ट्स में गई तो बिल्कुल अलग दुनिया थी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर मुझे। तो लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं ना, पढ़ाई की दुनिया से भी निकल के, वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर भी बहुत सेफ होता है। जो बाहर की दुनिया होती है ना, वो तो आपको चीर-फाड़ के एक कर देती है, तो वो चीज़ें ना नहीं हो, वो शायद वो बच्चे सीख पाते हों जो बचपन से ही, जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलात देखी, जिन्होंने हर चीज़ को देखा हो, हर ज़िम्मेदारी उठाई हो बचपन से, या उनके अम्मी-अब्बू ने उठाई हो तो उन्होंने देखा हो, या उनके इर्द-गिर्द में लोगों ने उठाई हो तो उन्होंने देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, तो उनकी नॉलेज, उनका हर मुसीबत को हल करना, टैकल करना और अ, मतलब ज़िंदगी गुज़ारना उनके लिए बनिस्बत ज़्यादा आसान हो जाएगी मेरे मुताबिक। मैं नहीं वो चीज़ें बर्दाश्त कर पाऊँगी, कोप अप नहीं कर पाऊँगी जो वो बच्चा कर पाएगा जिसने बचपन में ये सब चीज़ें देख ली, उसको हैंडल करना आता है, उसके माँ-बाप हैं, उसके बड़े हैं, उसको समझाएँगे, उसको बताएँगे, या वो ठोकर खा के ही गलत सही करके भी सीख जाएगा। लेकिन जब आप इतने मैच्योर, इतने बड़े हो जाते हैं और आपको इतना कुछ नहीं पता, तो सब क्या करते हैं, आप पे हँसते हैं कि ये देखो इसको तो ये भी नहीं पता, इसको तो ये भी नहीं पता। हम बोलते हैं हमने गलत क्या किया है? मुझे अगर ये नहीं आ रहा है तो मैंने क्या कुछ गलत कर दिया? वो आपको समझ ही नहीं आता। लोग आपको 5 मिनट में ऐसे घनचक्कर बना के, उल्लू बना के चले जाते हैं, तो पता नहीं चलता। तो ये सब चीज़ों का बस मुझे रिग्रेट है कि जितने बच्चे जो स्कूल लेवल में शातिर टाइप के होते हैं या स्मार्ट होते हैं या जो शरारती होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों में उनका दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता है। और जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई कर रहे थे ना, उनका इन सब चीज़ों में कोई दिमाग नहीं होता। तो वो लोग जो होते हैं ना, वो अ, बहुत अच्छे तरीके से जुगाड़ करके ना, उनको बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से करना आती होती हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का बहुत ही आसान सा हल निकाल देना, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से आता होता है। स्मार्ट वर्क आता होता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं आती थी, ये मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, लेकिन वो एक होता है ना, आपका बिल्डअप हो जाता है, आपकी ब्रेन की वायरिंग ऐसी हो जाती है कि आपको हार्ड वर्क ही सूट करता है, स्मार्ट वर्क नहीं आ रहा होता है इतने अच्छे तरीके से। तो बस उस चीज़ का मुझे रिग्रेट। बाकी आज भी मैं कोशिश करती हूँ, आज भी बहुत ज़्यादा मेहनती काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनती काम करती हूँ, लेकिन लोग जो आगे निकलते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो स्मार्ट भी होते हैं, वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं, उनको दुनिया का भी नो हाउ होता है कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी, क्या नहीं करनी है। जैसे कि मेरे बड़े भाई हैं, जो सबसे बड़े भाई हैं, उनको दुनिया का भी पता है, उनको घर की अप्लायंसेस कैसे चलानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वो तो मतलब हमें मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ पढ़ाई की हद तक ही आता है। अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं चलाना आती, मतलब मैं भाई के पास ही जाऊँगी करने के लिए, सीखने के लिए, पूछने के लिए। इस तरीके का मैं ये लेवल आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोग क्या सोच है? अगर मैं कोई चीज़ इसमें भूल रही हूँ, तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग कोई चाहते हैं मैं टॉपिक चूज़ करूँ और उससे रिलेटेड बताऊँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ये सेगमेंट कैसा लगता है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का।
जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है हनीफ राजपूत क्लब सैंडविच, तो उसमें कमेंट आया है, ये सैंडविच देखकर लग रहा है पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा, यम्मी हार्ट। आपके व्लॉग की खास बात है कि हर चीज़ क्लियर और सिंपल लगती है। थैंक यू सो मच। आप लोग और भी कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स रीड करना। अच्छा, जब मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ उसके बहुत दिनों के बाद आते हैं कमेंट्स, तो मैं शायद वो कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ जो बाद में आते हैं, तो मैं वो भी कोशिश करूंगी जो पिछले कमेंट्स आए हैं मैं वो भी दोबारा उसी वीडियो के रिपीट करूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का कोई भी बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ प्रमोट करूँ, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की मेहनत यहाँ रिव्यू करूँगी। कोई भी आप लोगों का बिजनेस हो सकता है, और पेड या नॉन पेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज़रूर ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की जो मेहनत है वो यहाँ पर रिव्यू करूँ इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।